वेलकम ऑल ऑफ यू एएमएस 12 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट आईआईटी जैम 2010 टू 2024। तो हम सिमेट्रिक ग्रुप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 2010 से लेकर 2024 तक उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे कंटिन्यूस लेक्चर में। अगर कुछ क्वेश्चन छूट जाएं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उनका सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मेरा टारगेट है कि आईआईटी जैम ऑफ 2025 को आप अचीव जरूर करें, पास आउट करें। तो एक छोटे छोटे टॉपिक्स को हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी अपसाइक अलजेब्रा का टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है। वन बाय वन हर एक टॉपिक को करेंगे। जैसे ही टॉपिक खत्म होता जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे उनको मैं वर्कआउट में ले आऊंगा और आपके लिए सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए, आज हम लोग टोटल 10 क्वेश्चंस का पैटर्न फॉलो करेंगे विथ फंडामेंटल कंसेप्ट के साथ उसको समझने का प्रयास यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ S5 द सिमेट्रिक ग्रुप ऑन 5 लेटर विच आर देयर ओन इनवर्स इक्वल्स टू। अब बहुत बड़ा एक बेसिक कंसेप्ट है स्टूडेंट। यहाँ कह रहा है कि देयर ओन इनवर्स ऑफ इक्वल टू। अब ओन इनवर्स क्या होता है? सेल्फ इनवर्स कह रहा है एक तरह से। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है और सेकंड ऑर्डर का एलिमेंट जो होता है ना वो मतलब आपका ओन इनवर्स होता है, सेल्फ इनवर्स होता है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है और अब सेकंड ऑर्डर का। तो अब आपको ये देखना है कि सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तब तो हम बात कर पाएंगे। देखिए, तो अगर इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज फाइंड आउट करते हैं पार्टीशन। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 5 का पार्टीशन फाइंड करेंगे। S5 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है, इसको आप 1 + 1 + 1 + 2 लिख सकते हैं और 1 + 2 + 2। आगे और नहीं मिलेगा। टू हमको सिर्फ 2 ऑर्डर से मतलब है, और आगे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको सिर्फ मीनिंग क्या मतलब है, हमको 2 ऑर्डर से ही रिलेटेड है। ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनको ऑर्डर कर लेंगे। तो दैट इज 1, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 2 है और यहाँ पे 2 है। अब 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स को आपको फाइंड आउट करना है, तो ये ध्यान रखना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, उसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो नंबर ऑफ 2 ऑर्डर्स के एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको समझेंगे। तो देखिए, अगर जैसे 1 ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, तो सिंपल सा होता है कितना, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। देखिए 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 साइकिल। 1 का मतलब 1 साइकिल का ये एलिमेंट्स है, नंबर 1 साइकिल फर्स्ट। ठीक है, ए 2 जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4, इसे फर्स्ट आएगा साइकिल है। तो लिखेंगे 1 की पावर 5 और यहाँ पे लिख देंगे इनटू में इसी जो पावर है उसको फैक्टोरियल के साथ, फैक्टोरियल 5। तो ये इससे कट गया, मतलब बच गया 1, सीधा सीधा। अब 2 ऑर्डर में आते हैं। देखिए 2 ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2। तो पहले इस वाले को देखेंगे। इस वाले में देखिए फैक्टोरियल 5 तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 कितनी बार रिपीटेड है, 3 बार है, तो क्या हो जाएगा, इनटू में 3 फैक्टोरियल्स आ जाएगा। फिर 2 की बारी आएंगे तो 2 की पावर 1, 1 रिपीटेड है, 2 पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल्स। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 5 4 3 2 1, सीधा सीधा डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाए फैक्टोरियल 3, तो 3 2 1 इंटू 2, सीधा सीधा इसको सिंप्लीफिकेशन करिए स्टूडेंट। तो देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टोटल पोर्शन कट गया, यहाँ से इसको काट दिया, दैट इज द 2 हो गया। तो टोटल हमको मिल गया कितना, 10। अब आते हैं इसका फिर से ऑर्डर 2 अगेन, इस वाले का थर्ड सेकंड वाले का। तो फैक्टोरियल 5, 1 के पावर 1, 1 फैक्टोरियल्स, 2 के पावर 2 एंड 2 फैक्टोरियल, सीधा सीधा टारगेट। तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमको फाइंड आउट होगा 15। समझ में आ रही बात, ये कितना फाइंड आउट होगा, 15। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्फ इनवर्स कितना मिल फाइंड आउट हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेल्फ इनवर्स होंगे स्टूडेंट्स कितने फाइंड आउट हो जाएंगे, 1 और 10 + 15। तो सेल्फ इनवर्स, ठीक है, तो सेल्फ इनवर्स कितना हो जाएगा, 1 + 10 + 15, तो टोटल हो गया आपके पास 26। तो ये मेन फोकस ऑफ कंसेप्ट था, तो दैट इज ऑप्शन डी जो है आपका इसका करेक्ट होगा कि देयर ओन इनवर्स इक्वल। तो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट्स क्या होते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट, और 2 ऑर्डर का जो एलिमेंट्स होता है वो सेल्फ इनवर्स होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। दैट इज द इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट्स एंड 2 ऑर्डर एलिमेंट इज द
सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए यहाँ पे देखिएगा कह रहा है लेट S3 be the group of permutation three distinct symbol the direct sum S3 plus S3 has the element of order। जब हम लोग डायरेक्ट सम की बात करेंगे तो उस पर मैं इसको अंदर डिटेल्स में बात करूंगा, बट जैसे S3 की बात करिए, मान लीजिए जो A B C है आपके 3 एलिमेंट्स है S3 में, तो एक नॉर्मली क्या 1 2 3 ले सकते हो आप, चलो 1 2 3 ले लें तो और उसको लिखने का तरीका अच्छा रहेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो देखिए अगर हम 1 2 3 लेते हैं स्टूडेंट, सिंपली 1 2 3 S3 होगा, बिलोंग्स टू कर रहे हैं S3 में। तो S3 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, आइडेंटिटी होता है, 1 2 होता है, फिर 1 3 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 2 3 हो जाएगा, फिर 1 3 2 हो जाएंगे, और 1 2 3। ठीक है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिए इसमें 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं, सीधा सीधा सिंपल S3 और S3 में कह रहा है 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर आपको ये नॉर्मली देखना है कि जो इसमें एक बेसिक कंसेप्ट ये बनता है कि इसमें जो 4 ऑर्डर का एलिमेंट्स होगा ना, कोई होगा ही नहीं कि ऑर्डर जैसे इसका करें डायरेक्ट सम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिस द डायरेक्ट सम S3 और प्लस S3। ठीक है, सो हम इसको इक्वल टू निकालेंगे LCM। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी। अगर दो आप सेट मान लो 2 साइकिल इसमें सेलेक्ट करते हो तो इस तरह से फाइंड आउट होगा। अब आपको ये देखो इसमें क्या 4 9 और 18 ऑर्डर का कोई एलिमेंट फाइंड आउट होगा, नहीं फाइंड आउट होगा। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें 4 18 और ऑर्डर का एलिमेंट हैव नॉट डू नॉट हैव ऑर्डर्स, सिंपल। ये बहुत क्यों, इसका 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 और 3 ही ऑर्डर के तो मैक्सिमम पॉसिबल है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होगा, जो S3 प्लस S3, ठीक है, डू नॉट हैव, ठीक है, डू नॉट हैव एलिमेंट ऑफ ऑर्डर क्या क्या, 4 का नहीं हो सकता, फिर इसके बाद 9 का नहीं होगा और 18 का नहीं होगा। इस ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट यहाँ पर पॉसिबल है ही नहीं। तो अब सिर्फ 2 ऑर्डर है, तो कोई 2 मान लीजिए आप इसमें से सेलेक्ट कर ले तो ठीक है, 2 अगर हम सेलेक्ट कर लें तो डायरेक्ट सम क्या हो जाएगा, जैसे LCM। ठीक है, LCM मान लीजिए यहाँ पे सिंपल 2 और 3 का हम निकाल लें तो 6 हो जाएगा। अगर इसको मान लीजिए मैं A मान लूँ, इसको B मान लूँ, एक 2 कोई सेलेक्ट कर लिया 2, तो A ऑर्डर का एलिमेंट्स और B ऑर्डर का एलिमेंट दो। अब इसको अगर हमने फाइंड आउट कर लिया तो इसका LCM क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम जो होगा आपका नंबर ऑफ 6 ऑर्डर, 6 ऑर्डर का एलिमेंट पॉसिबल होगा, अदरवाइज दूसरा कोई पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ आइए देखिए आईटीजम 2016 में आया है, करेगी लेट सिग्मा बी द एलिमेंट ऑफ द परमुटेशन ग्रुप S5 द मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सिग्मा। मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ ऑर्डर ऑफ सिग्मा S5 है, तो S5 में मैक्सिमम 6 ऑर्डर का एलिमेंट ही पॉसिबल होता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सा ग्रुप है S5। अब इसका नंबर ऑफ पार्टीशन कर लो आप और उसमें देख लो कितना पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन रही है। ये सब नंबर ऑफ पार्टीशन आप करोगे तो क्या क्या पॉसिबल होगा, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 इस तरह से हो सकता है, 1 + 1 + 2 + 1 एक और हो जाएगा, 1 + 2 + 2 हो सकता है, 2 + 3 हो सकता है, 5 हो सकता है एटलीस्ट, 1 + 4 हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हो गया, दैट इज इंपॉर्टेंट। और 1 + 1 + 1 + सॉरी यहाँ पे 3 हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो 1, इसका 2, इसका 2, इधर आपका 6, इधर 5, इधर 4, इधर 3। तो सिंपल जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर है क्या है, 6 है। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इनका हम लोग LCM ले लेते हैं। ऑर्डर निकालने का तरीका है जो भी नंबर्स फाइंड आउट पार्टीशन किया है उसका LCM फाइंड आउट कर लो, दैट इज ऑर्डर 1 1 2 2। और इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि 1 साइकिल के ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये ध्यान रखिएगा, साइकिल ऑफ एलिमेंट्स है। जैसे इसको हम कहेंगे साइकिल, तो 1 साइकिल, जैसे इसको मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो ऐसे हो सकता है A B B C C इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हो सकता है ABCD होगा तो D E E D, इस तरह का ये कन्वर्जन है। मतलब वो 1 साइकिल का नंबर ऑफ कितना है, 2 साइकिल कितना है, 2 साइकिल परमुटेशन कितना है, 3 साइकिल कितना है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज द ब्रेकआउट। तो S5 में नंबर ऑफ एलिमेंट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं आपके,
6 होते थे। 6 ऑर्डर का एलिमेंट पॉसिबल है, अदरवाइज और कोई पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दिया है कि द इन ए परमुटेशन ग्रुप एस एन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दे दिया, ध्यान रखिए ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है। इफ एच इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग द ऑल 3 साइकिल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग ऑल 3 साइकिल देन विच फॉलोइंग इज ट्रू। अब S5 का अगर मान लो 5 की हम बात कर लें कि S5 में अगर नंबर ऑफ इवन परमुटेशंस की अगर हम बात करें, सिंपल ऐसा नहीं, स्मॉलेस्ट कंटेनिंग, तो 3 साइकिल, अगर 3 साइकिल का कोई एलिमेंट्स होता है तो वो इवन होता है, ठीक है, ध्यान रखिए दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए 1 2 3 कर ले हम, ये 3 साइकिल है, ठीक है, साइकिल कितना है 3 से 3 साइकिल है, तो ये कैसा होगा, इसको अगर हम ब्रेक करें 1 2 और 1 3, तो ये क्या होता है आपका इवन, इवन परमुटेशन, ठीक है। तो अब इसमें लिखा है कि स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ कंटेनिंग ऑल 3 साइकिल, तो अब ऑल 3 साइकिल कहां मिलेंगे, इवन परमुटेशन कहां पे होता है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखो, इवन परमुटेशन जो होता है आपका अल्टरनेटिंग ग्रुप में होता है। अल्टरनेटिंग ग्रुप ए एन क्या होता है, ए एन द सेट ऑफ ऑल इवन साइकिल, ठीक है, या इवन परमुटेशन कह सकते हो आप, सेटअप ऑल इवन परमुटेशंस ग्रुप जो भी, हाँ तो परमुटेशन, तो सीधा सीधा तो अब इसमें जो बेसिक फंडामेंटल मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो अब देखो, तो अगर H की बात करें, H तो H किसका होगा, AN के बराबर हो जाएगा, क्वेश्चन में कह रहा है। तो यहाँ पे जो 3 साइकिल है, 3 साइकिल कहाँ मिलने वाला है, 3 साइकिल इवन है, तो 3 साइकिल कहाँ एग्जिस्ट करेगा, AN में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मीनिंग्स ये हो गया कि 3 साइकिल जो होगा कंटेनिंग ऑल 3 साइकिल इज AN, समझ में आ रही बात, यहाँ पे बात समझ में आ गई आपको, कंटेनिंग ऑल 3 साइकिल इन AN, तो H इक्वल टू AN हो जाएगा क्योंकि इवन है, AN इज द सेट ऑफ इवन परमुटेशन, ठीक है, समझ में आगे बात, इतना क्लियर। तो ऑर्डर ऑफ H क्या होगा, ऑर्डर ऑफ H क्या होगा, ऑर्डर ऑफ AN होगा, और ऑर्डर ऑफ AN क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 होता है। अब अगर हम लोग इंडेक्स निकालें, इंडेक्स ऑफ H का फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए इंडेक्स यहाँ पे Hn और फार्मूला हमारे पास यहाँ पे H, ठीक है, इंडेक्स ऑफ H, तो ऑर्डर ऑफ Hn होता है और ऑर्डर ऑफ AN को डिवाइड कर दे तो इंडेक्स निकल जाएगा, तो n फैक्टोरियल अपॉन 2 सो दैट यू गेट 2, ठीक, पहली बात। तो ये आपका इंडेक्स 2 तो क्लियर हो गया। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ H इज 2, ऑर्डर ऑफ H इज 2 नॉट, ये कोई नेसेसरी नहीं है ऑर्डर ऑफ H इज 2, ठीक है, ऑर्डर ऑफ H 2 नहीं होगा, यहाँ पे 3 दे दिया तो ऑर्डर ऑफ 3 भी हो सकता है, ठीक है, और भी हो सकता है, तो ये ऑलवेज नॉट ट्रू, ठीक। अब आइए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देख लीजिए, H इज अबेलियन, कभी भी नहीं होगा, अगर Sn में n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है तो उस केसेस में, या ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो ये साइक्लिक नहीं होता है, ठीक है, S3 S4 S5 इज नॉट साइक्लिक, ठीक है, तो साइक्लिक नहीं है, अबेलियन भी नहीं होगा, सो दैट इज इंपॉर्टेंट, तो ये भी नहीं है और ये आपका ऑलरेडी नहीं होगा क्योंकि Sn मतलब सभी एलिमेंट होने चाहिए, तो H Sn के बराबर होगा जब उसके सभी एलिमेंट्स उसमें एग्जिस्ट करते हो, तो सभी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो ऑलरेडी वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि H जो है वो सेट ऑफ इवन परमुटेशन है, इवन मतलब जितने भी इवन होंगे उनको का कलेक्शन है एक तरह से, तो ये आपका वर्कआउट हो गया, तो जो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट होगा। बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक क्वेश्चंस, सेम कंसेप्ट बेस पर एक क्वेश्चन है, IIT एग्जाम 2024 में आया, 14 में आया हुआ है, 2014 में, लेट Sn be the group of all permutation on the set 1 2 3 n under the composition of mapping n is greater than or equal to 2 if H is the smallest subgroup of Sn, ध्यान रखिएगा, H is the smallest subgroup of Sn containing the transposition 1 2 और 1 2 3 n। तो अब यहाँ पे जो 1 2 है 1 2 3 n मतलब सभी एलिमेंट यहाँ पे नॉर्मली एग्जिस्ट कर जाएंगे, इसमें जो H होगा H में सभी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएंगे। दूसरा n कह रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, सॉरी ग्रेटर देन 2 है, तो अगर n का मान हम लिखें किसी S3 S4 S5 समथिंग कंसिडर करें तो क्या होगा, ये सभी क्या होंगे, अबेलियंस नहीं हो सकते,
ये नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं होगा, सो ऑप्शन क्या बच जाएगा आपका, H इक्वल टू एशन होगा। H इज नॉट साइक्लिक भी नहीं, अबेलियन भी, और इंडेक्स भी इसका फाइंड आउट नहीं होगा। ठीक है, द इंडेक्स ऑफ H इज SN इज 2, नो, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि H के बारे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पैटर्न समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ फिक्स नहीं है, बट फिक्स होता तो हम लोग उस पर वर्कआउट कर सकते थे। सो H इक्वल टू एशन जो आपका एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर हम लोग जब बाद में अभी डिटेल्स में बात करूंगा तो उसमें और भी अच्छे से, जब सब ग्रुप वाला टॉपिक स्टार्ट करूंगा उसमें और अच्छे से इसको डिटेल्स में बताने की कोशिश मैं करूंगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3 इज। अब बहुत बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉर्मल सब ग्रुप हमको यहाँ पे फाइंड करना है। अभी इस पर टॉपिक हम लोग स्टडी नहीं किए हैं, बट अभी क्वेश्चन आ गया है, IIT एग्जाम 2015 में आया हुआ है, बहुत ही फंडामेंटल है। अगर कोई ग्रुप यूनिक है वो, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। यूनिक, ध्यान देखिएगा, यूनिक होना चाहिए, सो दैट इज द नॉर्मल सब ग्रुप की कैटेगरीज में आ जाएगा। तो अब देखिए, अगर S3 की बात करें तो उसमें आइडेंटिटी और S3 तो खुद इट्स सेल्फ हो जाएंगे, वो यूनिक होते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। तो ये तो आपका क्या होगा, यूनिक होगा, तो नॉर्मल होगा। अब और को देख सकते हैं कि क्या कौन सा उसमें यूनिक हो सकता है। ठीक है, तो देखिए नंबर, इसको हम लोग फाइंड करते हैं थोड़ा और कुछ चेंज तरीके से। देखिए S3, तो देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स, फिर 1 2, ठीक, फिर 1 3 और 2 3, 1 2 3 एंड 1 3 2। ठीक, सिंपल। और S3 जो है आपका नॉन साइक्लिक है, S3 इज द नॉन साइक्लिक। ठीक है, तो देखो यूनिक जो होगा, यूनिक की बात अगर हम करें, यूनिक में हम जाएं तो आइडेंटिटीज और S3 खुद हो जाएंगे, तो दैट इज द, ये आपका हो जाएगा पहला, क्या बोलते हैं, ये नॉर्मल आ जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप। अब उसके बाद बात बनती है कि और कौन सा नॉर्मल सब ग्रुप की कैटेगरीज में यहाँ पर आ सकता है, कि और कौन सा पॉसिबल है कि नॉर्मल सब ग्रुप की कैटेगरीज में आएंगे। अब हमको क्वेश्चन बनता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग फाइंड करें, या नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, इस तरह से फाइंड आउट करें तो देखते हैं क्या फाइंड आउट हो सकता है। तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, तो देखिए द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 डिवाइडेड बाई 5 2। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कितना है, 1 2 3 है, तो 3 है, तो 3 बाई 5 2 की वैल्यू 1, सो 3। तो ये तो आपका नहीं होगा क्योंकि यूनिक नहीं मिल रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर देख लेते हैं, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 देखिए कौन कौन से हैं बेटा, यहाँ पर आपके 1 2 3 और 1 3 2, तो 2 है, तो 2 हो जाएगा, अपॉन में 5 3 हो जाएगा, सिंपल, तो 5 3 की वैल्यू 2, तो 2 अपॉन 2 दैट इज द 1, तो इक्वल टू 1। तो कौन सा हो सकता है सब ग्रुप जो होगा आपका, तो दैट इज हो जाएगा आपका E 1 3 2 एंड 1 2 3, एक ही बनेगा, तो दैट इज तो देखिए एक यहाँ पे मिल गया, ठीक है, और दो आपके ऑलरेडी यहाँ पे मिल गए, सो दैट इज द, दो नॉर्मल सब ग्रुप मिल गए, तो 1 2 3, तो टोटल मिला करके कितने हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, तो 3 नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएंगे। अगर यूनिक है, आइडेंटिटीज है, नॉर्मल सब ग्रुप जो भी है यूनिक है, आइडेंटिटीज कह सकते हो स्टेप पे, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप के रूल्स को फॉलो करता है। ओके, तो ये एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है जिसको कि हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, कंसिडर द परमुटेशन, IIT एग्जाम 2017 में आया हुआ है। कंसिडर द परमुटेशन सिग्मा, बहुत सिग्मा इज इक्वल टू 1 2 3 4 समथिंग एंड 1 2 3 4 समथिंग दिया हुआ है,
एंड टाउ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, एक सिंबल नीटा दिया बिलोंग्स टू एसेट सच दैट नीटा इनवर्स सिग्मा एंड नीटा इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू। अब बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि अगर हम मान लीजिए दोनों के साइकिल को फाइंड करें, दोनों के क्या करेंगे, साइकिल को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और अगर दोनों के साइकिल लेंथ सेम आ जाती है, ठीक है, तब तो हम बात करेंगे, फिर उसमें जो कॉमन होगा उसको ले लेंगे और उसकी वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी। बट अगर साइकिल लेंथ कॉमन नहीं, मतलब सेम नहीं आती है, तो उस केसेस में जो भी इसका एन नीटा का मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, कोई भी एग्जिस्टेंस यहाँ पर नहीं होगा। इसी पॉइंट को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हम लोगों को साइकिल लेंथ के बारे में स्टडी करनी होगी कि इसका साइकिल लेंथ क्या क्या पॉसिबल है और क्या क्या बन रहा है, जिससे कि हम यहाँ पे फोकस आउट कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसका साइकिल लेंथ पहले चेक करते हैं कि कितना इस वाले का साइकिल लेंथ होगा, तब हम लोग इसको आगे वर्कआउट्स कर पाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। तो जैसे सिग्मा है, तो अब इसको देखिए कैसे वर्क करना हम समझते हैं। वन वन किसके साथ जा रहा है, 2 के साथ, ठीक है ना। तो जैसे नहीं, अब यहाँ 1 4 के साथ जा रहा है, तो यहाँ पे जाएगा 4, 4 किसके साथ गया, 7 के साथ, ध्यान रखिएगा 7 किसके साथ गया, 1 के साथ, तो ये बन गया। अब दूसरा आ जाइए, देखिए 2 किसके साथ चला गया, 5 के साथ, करना कुछ नहीं, 2 5 5 किसके साथ जा रहा है, यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 किसके साथ जा रहा है, 2 के साथ, तो ये बन गया एक। उसके बाद जो बच गया, अब ये भी देखिए, इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये आइडेंटिटीज है, यहाँ पे बेस को खत्म हो गया, आइडेंटिटीज हो गया, तो दैट इज 3 3 और फिर आपका और 6 6, ठीक है। तो जो इसकी साइकिल लेंथ बन रही है 1 1 3 3 टाइप्स का बन रहा है, ठीक है ना। साइकिल लेंथ इसकी किसकी बन रही है, 1 1 3 टाइप्स का, ये इसका फोकस आउट है, ठीक है। साइकिल जो साइकिल डीकम्पोजिशन एक तरह से कह सकते हो कि साइकिल डीकम्पोजिशन किसका है, 1 1 3 3 टाइप का, ठीक है। इसको हम लोग साइकिल डीकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, साइकिल डीकम्पोजिशन, ठीक है। दैट इसको क्या कहते हैं बेटा, साइकिल डीकम्पोजिशन, इसको ध्यान रखिए, साइकिल डीकम्पोजिशन। अब दूसरा वाला चेक कर लीजिए, टाउ का, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑपरेशन, क्योंकि जो सेम होता है ना, सेम पे ही लगाया जाता है, किधर इधर उधर नहीं लगा सकते, अलग अलग है तो हम लगा ही नहीं सकते, ये ध्यान रखिए। तो अब यहाँ पर इसके साइकिल डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं, तो 1 देखिए, 1 किस पे गया, 4 पे, 4 कहाँ गया, 1 पे, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, एक खत्म। 2 कहाँ पे गया है, 2 यहाँ पे 5 पे है, ठीक है, ध्यान रखिए 2 कहाँ पे है, 5 पे, 5 किस पर गया, 7 पे, तो 5 हो गया यहाँ 7, 7 कहाँ पे गया, 8 पे, और फिर 8 कहाँ हो गया, 2 पे, तो 8 यहाँ पे 2 पे हो गया, खत्म। और उसके बाद क्या बचा, ये देखिए 3 और ये 6, सो दैट इज द 3 3 और 6 6। तो जो इसका साइकिल डिकम्पोजिशन है, साइकिल डिकम्पोजिशन क्या बना, 1 1 2 4, 1 1 2 4, ठीक है। एसेंट टू परमिशन विद डिफरेंट कंपोजिशन, ठीक है, याद ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 2 परमुटेशन हो गया विथ डिफरेंट कंपोजिशन हो गया, ठीक है। हियर ध्यान रखिएगा, जो अगर एसन की बात करें या एसेट की बात करें, जो भी एसेट है, ठीक है, एसेट एसेट, ठीक है, एसेट एसेट टू परमुटेशन ठीक है, विथ डिफरेंट साइकिल, ध्यान रखिएगा, डिफरेंट साइकिल। तो डिफरेंट साइकिल्स है, तो ध्यान रखिएगा, 2 डिफरेंट साइकिल्स है, तो द साइकिल डिकम्पोजिशन आर नॉट कॉन्जुगेट, ठीक है, समझ में आई बात। देन cycle decompositions are not conjugate, ठीक है। तो इसके लिए नीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, कॉन्जुगेट टू ईच अदर, समझ लीजिए एक तरह से, टू ईच अदर, तो नीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस केसेस में जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। तो ये बहुत फंडामेंटल है, अलग अलग नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जब इस टाइप का अगर कहीं भी क्वेश्चन मिले, तो सबसे पहले आपको साइकिल डिकम्पोजिशन को चेक करना है, क्या दोनों सेम है, अगर सेम है तो फिर ठीक है, सेम नहीं है तब प्रॉब्लम्स है, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8।
द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ परमुटेशन सिग्मा इन सिमेट्रिक S10। S10 में कह रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर्स आपको बताना है कि क्या पॉसिबल हो सकता है कि S10 में पॉसिबल है। तो सिंपल तरीका वही है, मैक्सिमम पॉसिबल फैक्टर करेंगे। S10 का पॉसिबल फैक्टर्स आपको करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। जैसे S10 है तो 2 × 5 ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ हो सकता है, तो इसे वैसे लिख सकते हैं 2 + 3 + 5 कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगर एलसीएम निकालोगे आप, एलसीएम देखो 2 3 5 का कितना हो जाएगा, 2 3 5 का एलसीएम हो जाएगा 6 और 30। मैक्सिमम पॉसिबल यही है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता है। ठीक है, 7 + 3 करोगे तो इसका हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, अनदर और भी पॉसिबल है तो इसको कर सकते हैं आप। ठीक है, तो दैट इज डजेंट मैटर। तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस तरह से आप सारी वैल्यूज को पुट करके चेकआउट कर लो, देन यू कैन फाइंड द आंसर। तो फंडामेंटल है और एक एक पॉइंट को आपको समझ के करना होगा स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। जब भी मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर की बात होगी तो उस पॉइंट को आप समझिए, जो भी टर्म दिया हुआ उसको मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर, मतलब मैक्सिमम कितने टर्म में कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो बड़े से बड़े नंबर हैं जिनको हम उसमें ब्रेक कर दें, उनका सम उस नंबर के बराबर आ जाए और फिर उनका हम एलसीएम ले लें और वो 30 के बराबर जो भी आ जाए, मतलब एज यूजुअल यहाँ पे 10 है तो उसको हम लोगों ने निकाल लिया, तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर लिया 30। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन पैटर्न समझ में आया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट। लेट A6 be the group of even permutation of 6 distinct symbol. The number of element of order 6 in A6 is। अब A6 में ध्यान रखिएगा, A6 क्या होता है, A6 द सेट ऑफ इवन परमुटेशन होता है। ये आप सभी को पता है कि व्हाट इज द A6। A6 is the set of इवन साइकिल कह सकते हैं, चलिए, या इवेंट साइकिल डिकम्पोजिशन, इस तरह से आप कह लो। ठीक है, तो अब सेट ऑफ इवेंट साइकिल डिकम्पोजिशन है तो ऑर्डर 6 है A6 में। ठीक है, तो 6 ऑर्डर का एलिमेंट क्या उसमें पॉसिबल है कि नहीं है, इसको हम लोग कैसे चेकआउट करेंगे। तो 6 ऑर्डर, अब पहले तो ये देखना है कि जो 6 है उसका उसमें मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर कितना होता है। ठीक है, देखिए ये एक्चुअल में S6 है, तो 6 का जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है क्या हो सकता है, 2 + 3 1+, इसका ऑर्डर अगर हम निकालें, ठीक है, तो ऑर्डर कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, ध्यान से समझो आप। ठीक है, और क्या हो सकता है, 1+1+1+4 कर दें तो भी ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, 4 ही होगा। 1+5 करें तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर जो होगा 6 होगा। बट ये तो क्या है आपका, अब देखो ये इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये ऑड साइकिल डिकम्पोजिशन है। कैसे है समझो, जैसे 1 है यहाँ पे, आइडेंटिटीज का कोई मतलब नहीं। 6 है तो इसमें 2 और 3 मतलब डिकम्पोजिशन और डिसजॉइंट लेना है, तो जैसे हम कहें कि 2 3 और 3 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो जो बच गया इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 3 ले लिया तो 4 5 6 ले लेते हैं, 5 6 4 हो जाएंगे। तो अब देखो अगर इसको हम लोग ट्रांसपोजिशन में बदल दें तो ये तो 2 3 का होगा ही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 5 का होगा और 4 6 का हो जाएगा। समझ में आई बात, तो ये क्या है, ऑड हो गया। बट A6 होता क्या है, इवन का होता है, इवन का होता है बेटा। तो यहाँ पे जो 6 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 इन A6 इज 0। ठीक है, क्या होगा, 0 होगा, कोई भी एलिमेंट 6 ऑर्डर का यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। हम इसको डिटेल्स में जब स्टडी करेंगे A6 S6 के बारे में, जब परमुटेशन ग्रुप के टॉपिक्स में, तो उसमें हम और डिटेल्स में इस हर एक टाइप के एलिमेंट्स को अंडरस्टूड करने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग पहुंच गए हैं। ये भी IIT एग्जाम 2018 में आया हुआ है। अब देखिए, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस एंड इन ए ग्रुप ऑफ S6। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा इसको। एक्चुअल में अब अगर ये ऑड डिसजॉइंट साइकिल होते, तो डिसजॉइंट साइकिल होते तो हम लोग क्या करते, सिंपल उनका एलसीएम ले लेते। बट यहां पर ये डिसजॉइंट साइकिल है ही नहीं। अगर डिसजॉइंट साइकिल नहीं है तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रेक करना होगा डिसजॉइंट साइकिल में, तब जाके बात बनेगी। अब S6 है तो S6 में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, 6 होते हैं। अगर S6 है
तो S6 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो अब ये जो डिकम्पोजिशन है सब 3 है। अब इसको हम लोग एक इस वाले सभी टर्म के डिकम्पोजिशन में ब्रेक करेंगे। तो जैसे सिंपल मान लीजिए अगर इसको हम लोग सिग्मा लिख लेते हैं एक नॉर्मली, तो देखिए 1 2 3 है, ठीक है। तो अब ये किस पे जाएगा, 1 2 पे जाएगा, 2 3 पे जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 3 जाएगा, ये 1 चला जाएगा। अब क्या नंबर मिसिंग है, क्या क्या नहीं है इसमें, 4 4 नहीं है, 5 5 नहीं है, 6 6 नहीं है। देख लिया, खत्म कहानी, ठीक है। चल अगला आ जाइए, 2 4, तो 2 4 5 है, तो 2 यहाँ पे गया है, 4 पे गया, 4 कहाँ गया, 5 पे गया, 5 कहाँ गया, 2 पे। अब क्या क्या मिसिंग है, ध्यान रखिए, क्या क्या मिसिंग है, 1 1 नहीं है, 2 2 3 3 नहीं है, और फिर क्या है, 6 6 नहीं है। ओके, अगले आ जाइए, 4 5 6। तो 4 5 6 में अब देखिए, इसको भी ब्रेक सही समय समझिए, 4 5 6, तो 4 कहाँ जाएगा, 5 पे, ठीक है, 5 कहाँ गया, 6 पे, 6 कहाँ गया, 4 पे। अब क्या क्या मिसिंग है, इस पॉइंट को समझो आप। अगर इसमें जो जो नहीं है आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, और 3 3 नहीं है, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर अब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो अब इनका हमको मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन का शॉर्ट तरीका हम लोग समझेंगे कि क्या मल्टीप्लीकेशन होगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टॉप पे, ध्यान रखिएगा टॉप पे क्या लिखने वाले हैं, बहुत बारीक से समझिएगा। हम लोग टॉप पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड से चलेंगे। ये ध्यान रखिए, कहां से चलेंगे हम लोग, राइट साइड से चलेंगे बेटा, ये ध्यान रखिए कहां चलना है, इधर से। देखिए 1 है तो इस वाले में देखेंगे 1 कहां गया, 1 पे गया, ठीक। अब इस वाले को हम लोग यहां पे देखेंगे, यहां पर, ठीक है ना। ये इस वाले को यहां पे देखेंगे, यहां पे 1 है, ये 1 किस पे गया, फिर से 1 पे गया, ये 1 कहां चला गया, इसमें 1 देखो 1 कहां गया, ये 2 पे गया, तो यहां पे हो जाएगा 2। क्लियर हुआ। सबसे पहले राइट साइड से जाना है, राइट साइड में हमको ये देखना है कि 1 कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखो 1 कहां पे एग्जिस्ट किया, इस वाले में 1 यहाँ पे है। अब इसके बाद इससे पहले वाले में आएंगे 1 कहां पे, 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है, फिर इधर आएंगे 1 एग्जिस्ट कर लिया। अब देखिए 2 पे बात करते हैं, तो 2 देखिए 2 कहां चला गया, 2 पे हो गया। अब इस सेकंड वाले में आ जाओ, इधर वाले में 2 कहां गया, 4 पे, ठीक है। इस वाले में यहां से इधर जाएंगे 2, ठीक है, 2 4 पे गया। अब ये 4 कहां है, इस वाले 4 है, तो 4 कहां पे चला गया, 4 पे, खत्म कहानी। क्लियर, ठीक है। 4 इस वाले में 4 है, 4 4 पे गया है, तो 4 यहाँ पे आ गया। क्लियर, अब अगला आ जाइए, चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, अब 3 क्या है, यहाँ पे देखो 3 3 पे है, ठीक है। इसमें आ जाओ, यहाँ पे 3 3 पे है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 3 कितना है, 1 है, ठीक है। क्लियर, आ जाओ 4 पे बात करो, 4 पे अगेन हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो 4 4 की बात करते हैं। देखिए यहाँ 4 किस पे है, 5 पे है, 5 किस पे यहाँ पे, 2 पे है, और यहाँ 2 किस पर है, 3 पे है, हो गया 3। ओके नेक्स्ट, अब कोई बात नहीं है। 5 आ जाओ, 5 इसमें 5 किस पर है, 6 पर है, यहाँ पर 6 किस पर है, 6 पर है, इस वाले में 6 कहाँ है, 6 पर है। ओके ठीक है, 6 पे आ जाइए। 6 यहाँ पे कितना है, 6 4 पे है, 4 यहाँ क्या है, 5 पे है, ठीक है। यहाँ पर यार, यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पर, और 5 यहाँ पे क्या है, 5 पे है, ठीक। तो अब देखो ये परमुटेशन कैसा बन गया, 1 2 पे, 1 2 है, 2 कहाँ चला गया, 4 पे, तो 1 फिर 2 फिर 4 फिर 3, और फिर यहाँ क्या बना, 5 6। ये 2 साइकिल डिकम्पोजिशन बने। और इसका ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ सिग्मा अगर हम कर लें तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 2 का, सो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चंस में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दैट इज ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट तरीका है स्टूडेंट्स, हम लोग कैसे जाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हम लोग कैसे फोकस आउट करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स होगी, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब ये इक्वेशन नंबर 11 देख लीजिए, ये भी IIT एग्जाम 2018 में आया हुआ है, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है जिसको कि आप लोग यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। मैं एक मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, बाकी आपको करना है, टाइम टेकन है ये, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट कर सकते हैं। और इसमें 2 ऑप्शन सही है, एक ही सही नहीं है, ऐसा
ये वर्कआउट्स नहीं है। अब यहाँ पे एक्चुअल में देखिए प्रॉब्लम्स क्या है कुछ पैटर्न को समझने में। अगर आइडेंटिटी होता है तो उसको हम लोग फिक्स एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे हम कहें कि 1 1, जैसे 1 1 है तो ये आपका फिक्स्ड है, ये क्या होता है, फिक्स कहा जाता है। समझ में आई बात आपको? 2 2 है तो फिक्स्ड है, 3 3 है तो फिक्स्ड है, बस ये समझिए आप। ठीक है, अगर इस पॉइंट को आप समझ गए तो दैट इज द इंपॉर्टेंस, इज द 2 2 है, 3 3 है, सेम पे सेम खुद पे खुद जा रहा है, तो वो कैसा होता है आपका, फिक्स्ड होता है। ठीक है। अब बहुत बड़ा फंडामेंटल कंसेप्ट यहाँ पर है, कह रहा है कि एफ जी एच आर द परमुटेशन ऑफ सेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा वेयर एफ इंटरचेंज अल्फा बीटा बट गामा और डेल्टा फिक्स। जैसे एफ की बात करें तो एफ देखिए क्या है, अल्फा बीटा इंटरचेंज अल्फा, मतलब अल्फा बीटा, यहाँ पे बीटा अल्फा, और गामा गामा और डेल्टा ये फिक्स है आपके। ठीक है। जी की बात कर लीजिए, देखिए जी में क्या कर रहा है, इंटरचेंज बीटा गामा अल्फा और डेल्टा फिक्स है, तो बीटा गामा मतलब अल्फा अल्फा फिक्स है। ठीक है। बीटा गामा है तो यहाँ पे गामा और बीटा हो जाएगा, फिर यहाँ पे डेल्टा और ये डेल्टा फिक्स हो गया। ठीक है। अब उसके बाद एच की बात करते हैं। एच की बात देखिए क्या है, एच के बारे में अगर हम कहें तो दैट इज इंपॉर्टेंट, एच की बात कर रहे हैं तो एच की बात अगर यहाँ पे वर्कआउट्स हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, तो गामा डेल्टा इंटरचेंज हो रहा है, अल्फा बीटा फिक्स, तो अल्फा अल्फा बीटा बीटा। ठीक है, अब क्लियर समझिए, तो गामा गामा और फिर यहाँ पे डेल्टा और डेल्टा। ठीक है, डेल्टा फिक्स, ये एफ जी एच की वैल्यू है। अब इसको अगर हम लोग को मल्टीप्लाई करना है तब ये आपका फंडामेंटल कंसेप्ट होगा कि हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्टली हम करने का प्रयास करेंगे, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश नहीं करूंगा। ये एक फंडामेंटल जाएगा, एफ पहले एफ है, फिर जी है, फिर एच है, फिर जी है, फिर एफ है। अब इसको लिख के 5 नंबर्स है मल्टीप्लाई करना है, तो कठिन सा टास्क है ना। एफ से शुरू करेंगे और उधर जाएंगे, जैसे फर्स्ट एक एक करके समझो, अगर देखते हैं शायद मे भी पॉसिबल हो सके तो करने का प्रयास करते हैं। एफ ओ जी एच और ओ है, फिर जी ओ, फिर जी, फिर एफ। ये बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट है। अब समझते हैं, यहाँ लिखेंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ट्राई कर रहा हूं, अगर हो पाए तो ठीक है। अब एच सबसे पहले क्या है, लास्ट में देखो सबसे पहले एफ है। अब बारीक से समझना पड़ेगा, एफ है, एफ में अल्फा कहां चला गया, बीटा पे जा रहा है। एफ में अल्फा कहां गया, बीटा पे गया। उसके बाद जी है, जी में देखो बीटा कहां जा रहा है, गामा पे जा रहा है। ठीक है, गामा जी में जा रहा है, फिर एच आ जाओ, अब बीटा गामा पे गया। फिर एच है, एच में गामा कहां जा रहा है, गामा पे जा रहा है। फिर जी में चले जाओ, जी में फिर से कहां जा रहा है, गामा, बीटा पे जा रहा है। फिर एफ में चले जाओ, फिर एफ में चले जाओगे तो बीटा कहां चला जा रहा है आपका, यहाँ पर इसमें चला जा रहा है। तो ये अब थोड़ा कंफ्यूजन कर देगा, एक लिख के मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप ट्राई कर लीजिएगा। एक मैं आपको क्लियर कट सब बता देता हूँ कैसे फंडामेंटली इसको हम लोग ट्राई करेंगे। समझ में आ रही बात आपको? एफ ओ जी ओ एच ओ जी ओ एफ। ठीक है, अब 5 लिखना है तो थोड़ा सा टास्क तो कठिन है ही, बट कोशिश करते हैं। एफ के बारे में, एफ अल्फा बीटा बीटा अल्फा गामा गामा डेल्टा डेल्टा। ठीक, इसके बाद जी लिखना है, अल्फा अल्फा बीटा गामा गामा बीटा डेल्टा डेल्टा। ठीक, तीसरा एच लिखना है, अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा। एच के बारे में क्या कह रहा है, एच के बारे में गामा डेल्टा इंटरचेंज हो रहा है ना, तो ये यहाँ पर नॉर्मली इंटरचेंज हो जाएंगे ना, तो नॉर्मली यहाँ पे जो वर्कआउट होगा डेल्टा और गामा का, तो यहाँ पे डेल्टा और फिर डेल्टा फिर गामा। ठीक, उसके बाद जी, जी की बात है तो हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। और जी की बात करेंगे, जी फिर से यहाँ लिखेंगे, अल्फा अल्फा बीटा गामा गामा बीटा
डेल्टा डेल्टा, और लास्ट वन एफ, फिर से अल्फा बीटा, बीटा अल्फा, गामा गामा, डेल्टा डेल्टा। ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। आई थिंक ये आपका टोटल होगा। ठीक है, अब इसको देखना बड़ा कठिन सा टास्क है, इस ध्यान रखिएगा। सारी वैल्यूज तो हमने लिख ली है, अब मल्टीप्लिकेशन टास्क बहुत ही टफ होने वाला है। और कोई शार्ट टेक्निक होगी तो मुझे नहीं पता, बट नॉर्मली हम इस तरह से जो भी कंपोजिट फंक्शन है उसकी बात करते हैं। कंपोजिट फंक्शन है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अल्फा बीटा गामा और डेल्टा की बात। अब आपको इसी में ढूंढना है, पैटर्न्स देखना है, एक तरफ से लास्ट से चलना है मल्टीप्लिकेशन में। अल्फा, तो देखो अल्फा हम लोग इसमें से अंडरस्टूड करेंगे, इस वाले पार्ट से जाएंगे। यहाँ से अल्फा कहाँ जा रहा है, बीटा पे जा रहा है। अब इस वाले में देखो बीटा कहाँ गया, गामा पे गया। इसमें चले जाओ, अब गामा कहाँ चला जा रहा है, गामा यहाँ पे डेल्टा पे चला गया। अब इस वाले में देखिए डेल्टा कहाँ गया, डेल्टा पे गया। फिर इस वाले में डेल्टा चली गई तो डेल्टा पे चला जाएगा, तो यहाँ पे हो गया डेल्टा। ठीक है, आ गया क्लियर। इस वाले में फिर से अब बीटा की बात करते हैं। देखिए इस वाले में बीटा, बीटा कहाँ गया, अल्फा पे। अब इस वाले में जो अल्फा, अल्फा कहाँ चला गया, अल्फा पे जा रहा है। इस वाले में अल्फा कहाँ गया, अल्फा पे गया। इस वाले में भी अल्फा कहाँ गया, अल्फा पे गया। समझ में आई बात। उसके बाद इस वाले में अल्फा कहाँ गया, बीटा पे गया। सो दैट इज द बीटा पे चला गया। अब थर्ड पे आ जाइए, बेसिक रूल्स को समझिए, एक एक करके पैटर्न को समझिए। गामा, गामा कहाँ गया, गामा पे। अब इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो गामा कहाँ गया, बीटा पे। इस वाले में बीटा कहाँ चला गया, बीटा पे। इस वाले में बीटा कहाँ गया, गामा पे। इसमें गामा कहाँ गया, गामा पे। ओके, नेक्स्ट लास्ट से तो अल्फा डेल्टा बीटा, तो फिर यहाँ पे क्या जाएगा, अल्फा आ जाएगा सीधा सीधा। तो देखिए ये आप क्या हो गया यहाँ पर, ये तो आइडेंटिटीज हो गए, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका तो खत्म हो गया, ये फिक्स्ड हो गया। ठीक है, तो बचा क्या, अल्फा डेल्टा और सिस्टम, तो अल्फा सॉरी अल्फा डेल्टा। ठीक है, तो इसमें आपके क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि प्रमोट अल्फा डेल्टा एग्जिस्ट बट बीटा गामा फिक्स्ड होने चाहिए। तो एक तो ये मिल गया। ठीक है, अब इसी तरह से नॉर्मली ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ये दो गलत हो जाएंगे और ये आई थिंक डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है ना, तो इसको आप नॉर्मली चेक करिएगा, दैट यू कैन सिंप्लीफाई दिस। ठीक है, अगर कोई और दूसरा हो सकता है तो आप कर लो, बट टाइम टेकन है, तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करिए और सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करने का प्रयास करिए, और फंडामेंटली आपको ये ऑलरेडी फाइंड आउट हो जाएगा स्टेप का फंडामेंटल कंसेप्ट। ओके, तो आई थिंक मैंने प्रयास किया है, 2018 तक हो गया। अब 19 से 24 जो होगा आईटीजेम के जो परमुटेशन या सिमेट्रिक ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में कर लेंगे, जो कि आपके लिए एक बेसिक कंसेप्ट रहेगा। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।